अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द DAGMAR अप्रोच ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डिटेल, स्टेट इट्स गोल एंड एडवांटेजेस, व्हाट इज डैगमार अप्रोच, व्हाई इट इज क्रिटिसाइज्ड। मतलब डैगमार अप्रोच क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, गोल्स क्या है और इसको क्यों क्रिटिसाइज करा गया। तो बढ़ते हैं इस पे। Dagmar approach is the most important model for setting advertising objective. In 1961, Russell Cole prepared a report for the Association of National Advertisers titled Defining Advertising Goals for Measured Advertising Result। भाई इन्होंने क्या करा, एक एक रिपोर्ट बनाई, इसका नाम इन्होंने रखा डैगमार। इन इट कॉली डेवलप्ड अ मॉडल फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें कॉली जो था उसने क्या करा, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उसका एक प्रॉपर एक मॉडल बनाया। बात करते हैं इसके गोल्स की। तो गोल्स क्या है, टू अनाउंस अ स्पेशल रीजन फॉर बाइंग नाउ, इट मे बी एट अ लो प्राइस, गुड प्रीमियम और अदर अट्रैक्शन फॉर इमीडिएट बायर। मतलब एक स्पेशल रीजन कि अभी क्यों खरीदना है। To facilitate sales by correcting false impression, misinformation और other obstacle। भाई आपने जो गलत इंप्रेशन कर रखा है उसको सही करो और अपनी सेल्स बढ़ाओ। To provide information or impart right attitude regarding the benefits and superiority of a brand। भाई अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो किस चीज के बारे में कि बेनिफिट्स क्या और ब्रांड की क्या सुपियोरिटी है। टू परसुएट अ प्रोस्पेक्ट टू विजिट अ शोरूम। भाई परसुएट करो किसी को कि कैसे ना कैसे करके वो क्या है शोरूम पे विजिट करे। To motivate the consumer to pass through hierarchy of stages between the time when the first idea about the product comes to the mind till he actually buys it। भाई मोटिवेट करो कंज्यूमर को जिससे वो क्या करे, पास करे कि पहले उसके दिमाग में आइडिया है और मोटिवेट करो उसको यार खरीदना ही है। To convert advertising objective into specific measurable goals। पे एडवर्टाइजिंग के जो ऑब्जेक्टिव है उनको स्पेसिफिक मेजरिंग गोल्स में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। टू स्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी। क्या स्टैब्लिश करो, ब्रांड की आइडेंटिटी अच्छी स्टैब्लिश करो। टू क्रिएट अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन, प्रोडक्ट इमेज एंड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर सो दैट सेल कैन हैपन स्मूथली। भाई अवेयरनेस लेकर आओ, कॉम्प्रीहेंशन लाओ, कन्विक्शन लाओ, प्रोडक्ट की इमेज बढ़ाओ कंज्यूमर के दिमाग के अंदर जिससे सेल्स क्या बहुत स्मूथली चले। टू बिल्ड अप मोरल ऑफ क्रिएटिव टीम, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट एंड कंपनी सेल्स फोर्स। भाई जो क्रिएटिव टीम है आपकी उसका मोरल बढ़ाओ और कंपनी की स्केल्स क्या करो, इंक्रीज करो। टू क्रिएट कंसिस्टेंसी बिटवीन एडवर्टाइजिंग गोल्स एंड कम्युनिकेशन टास्क। भाई कंसिस्टेंसी बढ़ाओ किस चीज में, एडवर्टाइजिंग के गोल्स और कम्युनिकेशन टास्क के बीच में। टू एंकरेज टू असिस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपिंग इम्पैक्ट। भाई एंकरेज करो जिससे एडवर्टाइजिंग की जो कैंपिंग के इम्पैक्ट है वो क्या बढ़े। Importance and advantages of Dagmar approach. Dagmar approach has been the most significant tool of advertising planning and control. It has been called the rational approach to advertising campaign and promotional activities. Its significance and advantages can be discussed under the following heads. भाई इसकी significance advantage क्या है वो आप इसके पढ़ सकते हो। Basis of advertising planning process. Dagmar approach is a logical process. ये क्या एक logical process है किस चीज का, advertising और promotion का। George Blech and Michael Blech write the Dagmar approach to setting objective that had considerable influence on the advertising planning process। भाई कैसे considerable influence हो किसमें, advertising planning process में। Many promotional planners use this model as the basis for setting objective and assessing the effectiveness of the promotional campaign। भाई बहुत सारे लोगों ने इसको यूज करा है जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करे और असेस करे इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रमोशनल कैंपेन में। Kohli's work had led to improvement in the advertising and promotional planning process by providing better understanding of the goals and objectives towards which planners' effort should be directed। तो ये better objective कराता है और goals कराता है जिससे planner के जो efforts है वो direction में जाने चाहिए। Measure of advertising effectiveness. Giving the huge amount of money spent on advertising, it is important for the advertisers to know what to expect from a campaign or an ad. Dagmar focused advertisers' attention on the value of using communication-based rather than sales-based objective to measure advertising effectiveness and encourage the measurement of stages in the response hierarchy to assess the campaign's impact। भाई एडवर्टाइजिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो, कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे कितना मनी स्पेंड करा जाए ये भी आपको पता होना चाहिए। Better relationship between the client and the ad agency. Dagmar approach usually results in less subjective and also leads to better communication and relationship between client and its agency। भाई ये क्या करता है, लेस सब्जेक्टिव है और इससे क्या है बेटर कम्युनिकेशन रिलेशन होता है किसमें, क्लाइंट और एजेंट के अंदर। Introduction introduce the concept of communication objective. Dagmar approach really changed the way that advertising objectives were created and the way that advertising results were measured.
डैगमार अप्रोच ने क्या चेंज करा है वे भाई एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव कैसे क्रिएट होंगे और कैसे एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट्स क्या होते हैं, मेजर्स होते हैं. It introduced the concept of using communication based rather than sales based objective. ये बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है कम्युनिकेशन बेस्ड बल्कि सेल्स बेस्ड के अगेंस्ट में, टू मेजर एडवर्टाइजिंग सक्सेस एंड अचीवमेंट. Rational use of hierarchy of effects. This approach makes the best use of hierarchy of effects. भाई ये अप्रोच आपको हेल्प करता है कि hierarchy of effects का बेस्ट यूज कैसे करो. It demonstrates the simpler objectives such as awareness. तो awareness देखो are easy to create and get higher level of response. However, a lot of people may be aware of the product, but far fewer will actually try it. बहुत कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट के बारे में पता तो है लेकिन ट्राई नहीं करेंगे. अंडर दिस अप्रोच हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स डायमेंशन इलस्ट्रेट द रिलेटिव इम्पैक्ट of various objectives with the simplest but broadest impact at the bottom and the most complex but smaller impact at the top. ये मतलब बताता है हायरार्की भाई किस प्रोडक्ट का कितना क्या रिस्पॉन्स हो सकता है. इंक्रीज इन सेल. Dagmar approach basically helps to achieve the overriding advertising objective which results in sale of product or service. भाई Dagmar approach है वो हेल्प करता है किसमें, overriding advertising के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में. Its awareness, conviction and action factors compel the consumer to make buying decision. भाई उस अवेयरनेस है, कन्विक्शन है, एक्शन है, ये फैक्टर्स है जो कंपेल करते हैं इसको कंज्यूमर को जिससे वो क्या है अपना बाइंग डिसीजन बनाए. Other merits of the approach. Dagmar approach is a tool of both advertising planning and control. ये क्या टूल है किस चीज का, दोनों एडवर्टाइजिंग प्लानिंग और कंट्रोल. It is a rational approach. ये क्या एक rational approach है that provides guidance to the creative people. Creative people को guidance provide करता है. It helps in designing measurable and time bound goals of advertising. ये measurable और time bound goals बनाने में help करेगा. It shows whether the existing image need to be changed. भाई आपकी की image change होनी चाहिए या नहीं. ये क्या है measurement results को measure करने में भी help करता है. अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. फिर कंज्यूमर बिहेवियर है उसका वो क्या है बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, चेंज मूड पे डिपेंड है, खरीद भी ले नहीं भी खरीदे तो उसको अंडरस्टैंड करना. ठीक है. Dagmar approach had enormous visibility and influence. भाई इसलिए बहुत अच्छी आपको विजिबिलिटी देता है, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड द एड्स इन इट. भाई ये फाउंडेशन होता है हर एडवर्टाइजिंग कैंपेन का. अब इसके अगर अपन क्रिटिसिज्म पे आए, द Dagmar approach has not been totally accepted by everyone in the advertising field. A number of questions have been raised concerning its values as well as advertising planning tool. भाई ये जो है ये टोटली एक्सेप्टेड नहीं है हर जन के बारे में. इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विद द रिस्पॉन्स हायरार्की. According to Sander A. Maitre, a major criticism of Dagmar approach is its reliance on the hierarchy of effects model. भाई मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्या है हायरार्की मॉडल पे. द फैक्ट दैट कंज्यूमर डू नॉट ऑलवेज गो थ्रू दिस सीक्वेंस. फैक्ट क्या हर कंज्यूमर आपकी सीक्वेंस फॉलो करेगा क्या, नहीं करेगा. Of communication effects before making a purchase has been recognized and alternative response model have been developed. In fact, there are alternative response model depending on the purchase situation. कोई alternative model होते हैं purchasing situation के according. For example, action can precede attitude formation and comprehension may result with an impulse purchase of a low involvement product. Sales as advertising goals. According to Christian Parda, another criticism of Dagmar comes from those who argue that the only relevant measure of advertising objective is sales. भाई इन्होंने क्या बोला, ओनली रेलिवेंट मेजर ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या सेल्स है. ठीक है, ये क्या है क्रिटिसिज्म करे, दे हैव लिटिल टॉलरेंस ऑफ एड कैंपेन. इन लोगों के पास क्या लिटिल टॉलरेंस होता है किसका, एड कैंपेन दैट अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बट फेल्स टू इंक्रीज द सेल. लेकिन फिर भी स्केल्स नहीं बढ़ पाती. एडवर्टाइजिंग इज सीन एज इफेक्टिव ओनली इफ एडवर्टाइजिंग में इफेक्टिव कब होगी, जब वो इंड्यूस करेगी किसको, कंज्यूमर को, जिससे वो परचेज करे. फॉर एग्जाम्पल, if brand awareness does not affect sale positively, what is the point of measuring? अगर आपकी जो brand awareness आप कर लो सेल्स बढ़ ही नहीं रही है तो ऐड का फायदा ही क्या. वही ऐड का फायदा कब होगा, जब सेल्स बढ़ेगी, राइट. विद एडवांस इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट हैज बिकम पॉसिबल टू मेजर सेल्स ऑफ पैकेज प्रोडक्ट्स इन द शॉर्ट रन. इतनी टेक्नोलॉजी आ गई तो आप सेल्स बहुत जल्दी मेजर कर सकते हो. प्रैक्टिकली एंड कॉस्ट. Practicality and cost. Another criticism of Dagmar concerns the difficulties involved in implementing it. Money must be spent on research to establish quantitative benchmark and measure changes in the response hierarchy. This is costly and time consuming. ये क्या है भाई, बहुत कॉस्टली है भाई, क्योंकि आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आपको हायरार्की बनानी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स जितने भी चेंजेस वो मेजर करने पड़ेंगे और इसमें टाइम भी जाता है. Many critics argue that Dagmar is practically only for large companies. भाई
बहुत लोगों ने बोला कि लार्ज कंपनी में तो पॉसिबल है बिकॉज वो इतना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं, बट स्मॉल कंपनीज नहीं हो जाएगा. Inhibits creativity, and a final criticism of Dagmar is that it inhibits advertising creativity by imposing too much structure on the people responsible for developing the advertising. भाई इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये क्रिएटिविटी कम करता है बिकॉज ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, मतलब इसके वो बहुत सारे प्रोसेस है जिससे क्या है लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो इसमें ऐड नहीं हो पाता. Many creative personal think Dagmar approach is too concerned with quantitative assessment. भाई बहुत जो क्रिएटिव लोग हैं वो समझते हैं Dagmar की अप्रोच है वो बहुत क्वांटिटेटिव असेसमेंट है और इसमें इम्पैक्ट अवेयरनेस पे, ब्रांड नेम और स्पेसिफिक परसुएशन मेजर. द एम्फेसिस ऑन पासिंग द नंबर टेस्ट. द एम्फेसिस किस पे, यार ये टेस्ट पास होना चाहिए सारे टेस्ट, रादर देन डेवलपिंग अ मैसेज दैट इज ट्रूली क्रिएटिव. बजाय उसकी जो कि मैसेज ड्रॉप करो जो कि क्या बहुत क्रिएटिव हो और इससे आपकी ब्रांड इमेज भी क्या है बढ़े.